दरखास्तें गई कि पोस्टपोन कर दिया जाए, और आज के रिजल्ट से आप देख रहे हैं कि आइंदा जो आने वाली सियासत है उसके लिए कोई कर्टन रेजर साबित हो रहा है, उसका कोई हमें अंदाजा लगा सकेंगे हम कि आगे सियासत किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज के इलेक्शन अहम है क्योंकि 8 में से 7 में गालबन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, टर्न आउट यकीनन मैटर करता है और हमेशा अपोजिशन को करता है, लेकिन पाकिस्तान में आजकल टर्न आउट सियासत में इतना अहम नहीं रहा, खाली आउट होना अहम रह गया है। बड़े आउट हुए हैं, शहबाज गिल, आदम स्वाति और इस तरह के सहाफ़ी भी होते हैं, तो आजकल वो वैसे दूसरे आउट पे बिलीव लगता है, इलेक्शन कमीशन या ताकतवर हल्के। अवाम की राय अब इतनी मैटर नहीं करती जितनी आज से कुछ अर्सा पहले करती थी, लेकिन अब 6 बजे इन्होंने कहा कि उससे पहले इलेक्शन कमीशन की हदायत है। हमारी कुछ 4 हलकों में बात हुई है, तो अभी तक तो इमरान खान की कंपैरेटिवली पोजीशन बेहतर जाती है। हमने वो जिस हलके में इलेक्शन में उनसे रब्ता किया है। हाँ, पेशावर में इमरान खान का मुकाबला बज़ाहिर खासा टफ नज़र आ रहा है। तो राना सनाउल्लाह साहब खुद फैसलाबाद में मौजूद हैं, क्योंकि फैसलाबाद के लोग थोड़ा सा सानिया मार्डन को भूले नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान के उम्मीदवारों ने आज अच्छी तादाद में वोट निकाला हुआ तो यकीनन इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई कह रही है कि मौजूदा इमरान खान ने तो तकरीबन मेरा ख्याल है 55 जलसे किए हैं। पीटीआई की लीडरशिप इधर नहीं है। मोहतरम मरियम नवाज साहबा को इतला मिली थी कि इलेक्शन इस दफ़ा ज़िमनी में भी वो जो 17 जुलाई का इलेक्शन था वैसे नताइज आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पर मैंने टिकट कटाओ, मैंने लंदन जावा, तो फौरी तौर पर उन्होंने इंतजार नहीं किया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ खुद इधर नहीं है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने की वजह से वो भी खुद हमें इलेक्शन चलाते हुए नज़र नहीं आए। इनका अंसार ज़्यादा सरकारी अदारों पे है, और हमदा शहबाज भी इलेक्शन की मुहिम में मुख्तलिफ हलकों में ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए। तो इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का फुकदान रहा है इलेक्शन मुहिम चलाने में। जब भी कोई पार्टी सरबराह आता है तो यकीनन उसके कारकुन, उसके रहनुमा ज़्यादा चार्ज होते हैं। कह रही हैं कि वो जीत सकते हैं, ज़्यादा उनके इम्कान यही है कि पीडीएम जीतेगी, ये वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। लेकिन भट्टी साहब से मैं बात कर रही थी, लेकिन फरिया आपकी तरफ ये पॉइंट लेके आऊँगी जो मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा से भी पूछ रही थी। आपको वो तो ये मशवरा दे रही हैं वैसे वो टिकट कटाएं और जाएं, लेकिन हमें तो ये नज़र आता है कि खान साहब जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जब उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है वो पीछे होते हैं। तो ये जो एग्रेशन है इस दफ़ा, वो आप क्या देख रही हैं, वो कैसे निकलने वाला होगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, अभी जो हमने रिसेंटली देखा है, पुरानी पिछली सियासत को छोड़ के सिर्फ वीओएनसी के बाद की सियासत देख लें, और हमने ये तो अभी हमारी रिसेंट मेमोरी में है, फर्स्ट हैंड देखा है। तो जो प्रेशर लेने का एक स्टैमिना है, वो चाहे अपनी एथलीट होने की वजह से है या बहुत ज़्यादा सियासत में क्रिटिसिज्म फेस करने की वजह से है, पर आई थिंक खान साहब में काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना है सेटबैक्स लेने का और हार को फेस करने का। तो यह सेटबैक ज़रूर होगा अगर आज के इलेक्शन में वो नताइज नहीं आते जो वो समझ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतना बड़ा सेटबैक होगा कि उसके बाद उनके पास कोई स्ट्रैटेजी ही ना रहे। हमने ये देखा, ख़ासतौर पर मैं ये बात खुद से शेयर करूँगी सबसे, कि जिस वक्त खान साहब की हुकूमत चली गई उसके 2 दिन बाद जिस वक्त एक पूरा लीडरलेस लोग निकल आए थे, तो उसके बाद जो मुलाकात हुई खान साहब की सहाफ़ियों के साथ, तो वो इतने खुश नज़र आई थी पीटीआई भी और खान साहब भी, कि वहाँ सहाफ़ियों ने कहा कि आप इतने ज़्यादा खुश हैं, ऐसा लग रहा है आप हुकूमत में आए हैं, लग नहीं रहा आप हुकूमत से चले गए हैं। तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हुआ कि प्रेशर लेने का कम से कम स्टेमिना पीटीआई को शायद ना हो, लेकिन उनके लीडर को है। तो ये एक चीज़ हमने देखी है, पिछले दिनों में ज़्यादा देखी है, लेकिन वो उसको कैसे फेस करते हैं ये उनका अपना मामला है। लेकिन सेटबैक हो जाएगा क्योंकि अभी टर्न आउट कम आ रहा है। ये आई थिंक एक मामला होगा जिस पर भी पीटीआई को सोचना चाहिए। एक चीज़ मैं और क्विकली ऐड कर दूं, इमरान साहब ने भी मेंशन किया जो एक्स्ट्रा वोटर है, चाहे सद्दा में आम इंतखाबात की निस्बत रजिस्टर्ड वोटर की तादाद में 63,000 का इजाफा हुआ, फैसलाबाद में 70,603 का इजाफा हुआ, नानकाना साहब में ये तकरीबन 69,100 वोटों का, ये मतलब बहुत बड़ी तादाद है। 71,000 मुल्तान में वोटर एक्स्ट्रा है, और ये यूजली ज़ाहिर है ये यंग वोटर्स हैं ज़्यादातर।
तो ये इस इलेक्शन में तो हम टर्नआउट अभी तक इतना हमारे पास ज़्यादा नहीं नजर आएंगी, पता चलेगी, लेकिन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में ये बड़ा मेन फैक्टर होने वाला है। तो मेरे ख्याल से तमाम जमातों को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन फरीहा एक बात देखिए कि जितना इजाफा हुआ है मुझे लग ये रहा है अभी कि उतना टोटल वोट भी कास्ट नहीं हो रहा इस दफा तो अभी तक जो हाँ बात जी। आ रही है वो काफी अच्छा, फिर उसमें अब अगेन वही बात भी आ जाती है कि बाई इलेक्शन भी है, उस वजह से भी एक वो है, हो सकता है जनरल इलेक्शन में डिफरेंट हो, लेकिन इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि लोग सारी ही जमातों से कहीं डिसअपॉइंट तो नहीं हो गए हैं। अच्छा समीना, क्या वो कहते हैं कि यार किसी को भी वोट दे दो, हमारे हालात तो नहीं बदलते। अच्छा, समीना, इवेंचुअली वो अब जो राना disappointment साहब ने में बात की है ना कि आज जो होगा वो सबसे अहम है, मेरे ख्याल से वो इस टर्नआउट को देखते हुए उन्होंने बात की है, क्योंकि ये एक बड़ा अहम फैक्टर है, ये कि क्या लोग सिस्टम से मायूस हो रहे हैं, ये बहुत परेशान को। अच्छा भट्टी साहब जो है ना बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, तो मुझे जो जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो खामोश उस वक्त बैठते हैं जब कोई तूफान आने वाला हो। उनकी खामोशी किसी तूफान का पेशखैमा होती है। भट्टी साहब से जरा पूछते हैं, भट्टी साहब आपने बताए ना आज के आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए इमरान साहब, मौजूदा सूरत हाल बड़ी ख़राब है मेरे ख्याल में। तो मुल्क एक इकॉनमी जो बाइडन के आने के स्टेटमेंट के बाद जबकि इसहाक डार वहाँ है, तो सूरत हाल तो कशीदगी है। इलेक्शन के नताइज जो आते हैं वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन इमरान हाँ तहरीक चलाएंगे। उन्हें परसों भी एक बैकडोर मैसेज भेजा गया कि आप 1 नवंबर तक वेट कर ले। अच्छा, उसके बाद ही MQM ने किया, हो सकता है कि हमने ज़्यादा अपने फ़ायदा लेने के लिए वो बयान किया हो, नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान हाँ जितना डिले करेंगे नुकसान होगा। लेकिन मैं फरीहा से एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर वो इजाज़त दें, वो अमूमन किसी को सवाल का जवाब नहीं देती, बड़ी सख्त मिजाज है, तो मैं डरता हूँ इमरान साहब अगर आप इजाज़त दें मैं हेलमेट पहन के सवाल कर लूँ फरीहा दरी साहबा से। जी भट्टी साहब, आप हेलमेट पहने बगैर करें सवाल। फरीहा, इलेक्शन जो होता है इसके नताइज तो आ जाएंगे, और यकीनन जो नया वोटर है ये बड़ा मैटर करता है। एक तरफ हुकूमत कहती है हम मजबूत है, 13 जमातों का इत्तेहाद है, ताकतवर हल्के PTI के मुताबिक उनकी पुश्त पे खड़े हैं। तो पिछले 10-15 दिन से इस्लामाबाद को कंटेनर जेल बना दिया गया, कंटेनर खंदकें। तो ये किस चीज़ का है? अगर हुकूमत पूरे इत्तेहाद है, लोग उनके साथ हैं, तो फिर इस्लामाबाद को जेल बनाना, इर्द गिर्द खंदके कंटेनर लगाना, ये घबराहट की निशानी नहीं लगती? देखिए ये एक बड़ा अहम फैक्टर है भट्टी साहब, क्योंकि इस पे हमने काफ़ी, आप अगर गौर करें तो इस वक्त खान साहब की जितनी अच्छी पोजीशन है लॉन्ग मार्च की, शायद खान साहब उसको उतनी तवज्जो नहीं दे रहे। पिछले लॉन्ग मार्च में भी तमाम के तमाम मामलात के बावजूद लोग फिर भी आ गए थे, पिंडी से भी आ गए थे, इस्लामाबाद के भी मेन सेक्टर्स में हमने देखा था लोग आ गए थे। इतनी शेयरिंग हुई, इतना लोगों को, इतनी रेड्स मारी गई, गालिबन 600 से ज़्यादा रेड्स मारी गई थी। सो उसके बावजूद लोग आ गए थे। इस दफ़ा तो खान साहब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पिछले लॉन्ग मार्च का एक्सपीरियंस भी है बहुत। ये भी मैं आपको पता ही होगा कि बड़ी तादाद में जो एक फ़ंड रेजिंग की शुरू हुई है PTI में, खामोशी से हो रही है, मगर उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने हमें इतला दी, आई एम श्योर आप तक ये इतलात पहुंची होंगी। तो मीन्स भी हैं, फंड्स भी हैं, हुकूमत भी है, लेकिन लगता मुझे यही है, और हुकूमत प्रेशर में भी नज़र आ रही है। चाहे आप देख लें ये तमाम के तमाम कंटेनर्स, या आप देख लें अभी मरियम औरंगजेब साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बड़ी मंजी हुई सियासतदान हैं, राना सनाउल्लाह साहब अगैन एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, कि कोई भी खुलकर अपनी विक्ट्री अनाउंस करता हुआ नजर नहीं आ रहा एज कम्पेयर टू लास्ट इलेक्शन। सो मेरे ख्याल से हर कोई इस मामले में जानता है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, और वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको दिखाना तो है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन प्रेशर बाकायदा तौर पे खान साहब ने डाला हुआ है। इस हुकूमत को हर तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि उनको जितना प्रेशराइज रखे वो उन्होंने वैसा किया है, और आज का इलेक्शन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे इस्लामाबाद को खुद हुकूमत ने मफलूज कर दिया है, उससे एक बेबसी का इजहार नजर आता है। क्योंकि देखें, आप इस्लामाबाद में रोक भी लें लोगों को आने से, लेकिन अगर लोग बड़ी तादाद में आ जाते हैं, पिंडी तक आ जाते हैं, उधर से खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड से आ जाते हैं, मुहासरा हो जाता है।